दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। नशे के विरुद्ध जो विश्वास अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत कुम्हारी के पास एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मुखबिर सूचना मिली थी कि एक कंटेनर वाहन पर 9524 वाहन क्रमांक है, जिसमें बड़ी मात्रा में गांजा की सप्लाई हो रही है, रायपुर से दुर्ग की ओर आ रही है। इस मुखबिर सूचना पर हमारे टीम को एक्टिवेट किया गया और जब टीम कुम्हारी टोल प्लाजा के पास चौकस होकर के देख रही थी, इसी बीच वो वाहन आते हुए दिखा। उस वाहन को देखने से वो सील बंद था और किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं हो रहा था। जब अपने तरीके से मुखबिर को तस्दीक करा करके वाहन चालक से पूछताछ किया गया तो उसने उमेश यादव जिला मधुबनी बिहार का होना बताया और उसने टैक्टफुली उस कंटेनर को फिर जब खोला गया तो उसमें 13 प्लास्टिक बोरियों में बंद 388 पैकेट 1-1 किलो का गांजा पैकेट प्राप्त हुआ। 3 कुंटल 88 किलोग्राम गांजा मिला। उसकी निशानदेही पर उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बुला करके तौल पंचनामा और विधिवत उसकी गिरफ्तारी की गई, जब्ती की गई। उसके बाद वो कहां से कहां ले जा रहा था, इस पर एंड टू एंड उसका विवेचना करने के लिए हमारी टीम जब उससे पूछताछ की तो 2 ग्राहक उससे खरीदने के लिए उसकी निशानदेही पर और पकड़े गए। ये नागपुर के रहने वाले हैं, मुश्ताक अहमद और फयाज अंसारी। ये 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और लगभग 60 लाख का गांजा जब्ती किया गया है। 25 लाख का वाहन कंटेनर जब्ती किया गया है और इसके अलावा उसमें लगभग 51 लाख का अन्य सामान भी भरा हुआ है। इस तरीके से 1,53,00,000 रुपए की कुल माल मसरूका को इस NDPS एक्ट के प्रकरण में जब्ती कार्रवाई की गई है। अभी इसमें हमारा ये पूछताछ करने पर बताया कि ये सामान कंटेनर में लेकर के जाता है, जहां कलकत्ता से सूरत की ओर जा रहा था। ये उड़ीसा में जाकर के गांजा को अपने गाड़ी में बंद करके फिर से लॉक को खोल करके टैक्टफुली सील्ड बंद ही और उसको नागपुर में जाकर के शिफ्ट करना बता रहा था। लेकिन अंतर्राज्यीय जो गांजा तस्कर गिरोह है उसको पकड़ने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर, गांजा का कुल कीमत कितना सर? लगभग 60 लाख रुपए, 3 क्विंटल 88 किलोग्राम, 388 किलोग्राम। कारोबार कब से कर पूछताछ में पहुंचाया गया? पूर्व में एक खेप ये और ले जा चुका है, ये उसने स्वीकार किया है और जो आरोपी के पास बेचना बताया, जो गिरफ्तार हुए हैं, उसी के पास उसने माल सप्लाई किया था। इसके सफेमा के साथ भी हमने सफेमा एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई करेंगे कि गांजा का व्यापार करके इस बीच में जितने भी उन लोगों ने संपत्ति अर्जित की है उसकी भी कुर्की कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोई नेटवर्क मिला सर? छत्तीसगढ़ में कोई नेटवर्क नहीं मिला। सर, छुपाने का कोई नया तरीका था? कैसे गांजा रखा हुआ था? बोरियों में भर करके जो कंटेनर गाड़ियां होती है, बेसिकली ये जहां से स्टार्ट होती है और जहां जाना रहता है वहां सील बंद हो रहता है और टैपिंग रहता है। तो वो सील एक बार जब सील लग जाता है तो उसको खोला उसी जगह पर जाता है। लेकिन इसमें टैक्टफुली इसने एक नट के माध्यम से उस सील को बिना तोड़े इसके दरवाज़ा को खोल लेता था और उसमें बोरियों में प्लास्टिक में जिस तरह से अन्य सामान रखे हुए हैं उसी तरह से 13 बोरी प्लास्टिक में गांजा भर करके उसने अंदर छिपा के रखा था कंटेनर में। जब कंटेनर की तलाशी ली गई तो सामान्य सामान हमें मिल रहे थे, लेकिन जब उसकी सघनता से जांच की गई तो कुछ प्लास्टिक बोरी दिखे जिसमें सस्पेक्ट हुआ हमारी टीम को। तो उसने जब हमारी टीम ने उसको बाहर निकाल के चेक किया तो प्लास्टिक बोरियों में से गांजा निकला। उमेश यादव। सर, इनका जो पायलटिंग करते हैं, जो आगे आके बताते जाते हैं, इसमें भी क्या पकड़ाया है? इसमें स्कूटर से आए थे वो लोग और 2 लोग थे और उसमें इनको बताते जाए ड्राइवर अकेला था, तो क्या इनको पकड़ाया है? नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई पायलटिंग गाड़ी या कोई पायलट नहीं पकड़ाया है, नहीं ऐसा इसने पूछताछ में बताया है। अच्छा, जहाँ ये गाड़ी जा रही थी नागपुर में, वो बंदा कौन था जिसके यहाँ इनको शिफ्ट करना था? शाहिद
एक आदमी था जिसके पास पूर्व में ये माल दिए थे। शाहिद अभी भी इसमें मेमोरेंडम के आधार पर हमारा टारगेट में है। शाहिद के ये भाई है मुश्ताक अहमद। ये जब शाहिद ना आकर के इन दोनों को माल डिलीवरी लेने के लिए भेज दिया तो हमारी टीम ने पकड़ा। तो एक बात और एटीएस का एंट्री था कि अपने दुर्ग पुलिस का एंट्री था? अपना हमारी दुर्ग पुलिस का ये कार्रवाई है और मिलजुल के सब काम करते हैं, किसी का स्पेसिफिक कोई इंट नहीं रहता। ये दोनों को भी नागपुर से पकड़े कि यहाँ पकड़े? नागपुर से उठा ये दोनों नागपुर। एक इसने पकड़ा है, दो नागपुर। हाँ, जो आए थे कंटेनर में, जो वहाँ रास्ते में जो मिले हुए, कैसे उसमें पहचान हो गया राहुल से कि ये सोना है, ये करना है? पहले कब था? कौन दो लोग पहचान? उड़ीसा में नंबर बना रास्ते में बता राहुल। उनकी बातचीत पहले से हो गई थी कि तुम इस रास्ते से आना तो हम यहाँ पर तुम्हारे कंटेनर में सामान डालेंगे, फिर बीच रास्ते में तुम कंटेनर को खाली कर देना। ये लोग पूछताछ में कब से कर रहे हैं गांजा कारोबार, कुछ बताएं? एक का बताया ना, बस एक ही बार एक ही बताया। 3 महीना पहले ही ये ज्वाइन किया है इस ट्रांसपोर्ट में काम करना। इस 3 महीने में दूसरी बार लेके जा रहा था माल। ये कुल मिला के उड़ीसा से लोड किए हैं? हाँ, उड़ीसा बारकोट, उड़ीसा बारकोट के पास से। अब जो है पुलिस क्या उड़ीसा में जो गांजा जिसने दिया है उसको भी पकड़ेंगे और जो फरार है जिसके यहाँ जाना था उसको पकड़ेंगे। ऑलरेडी टीम वहाँ पर बैठी हुई है हमारी उड़ीसा में। उसमें चल रहा है। इसमें ट्रांसपोर्ट का कोई मेल मिलाप है सर? लोग मिलकर कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाले? इसकी विवेचना की जाएगी। सर उड़ीसा से ही आता है, उड़ीसा में इतना बड़ा माल आता कहाँ से? इसकी कुछ जानकारी इकट्ठा है? उड़ीसा में इतना माल आता कहाँ से है? उड़ीसा से। अब वो जो टीम अभी उड़ीसा से पकड़ के लाएंगे उससे पूछताछ में बताएंगे आपको कि वो पाया कहाँ से। चलो, नंबर वो मिल गया, नंबर गाड़ी का मिल गया। गाड़ी का नंबर मिल गया था, बताया ना। मुखबिर ने बता दिया था। हाँ, मैंने तो अपने उसमें भी बताया ना भाई। ऐसे बीच में ले आओ, इनको नजदीक ले आओ। हाँ, राजेंद्र को बुलाना। दुर्गा साहब आप बैठिए ना। योगेश सर, आप बैठो, थोड़ा और घर कर लो, और घर कर लो। राजेंद्र को बुलाना। बैठो, राजेंद्र होगा। इधर और बैठो, बैठो। लो देखो तुम इधर। वो पहले सील को बता देना, सील कौन सा है। सील है ये कहाँ टूटता है? गुड़िया 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 यहाँ खाली कर रहा है पीछे कैसे खोलते हैं? ऐसी वाइटिंग खोलो, खोलो खोलो। मैं वेट गाड़ी लेके आऊँ। गाड़ी लेके आया ड्राइवर करे। जनरली देखो बाकी में तो वो है ऐसा वाला। बेटा ये वेल्डिंग रहता है, ये उसकी वेल्डिंग कटी हुई है। बोलो बोलो बहुत सुंदर। बोलो बोलो बोलो, खोल दो ना पूरा पूरा खोलो। पूरा सर ये भी खुलवा दीजिए ना। अब यहाँ आरोपियों को सब खड़े करा दो। टीम आरोपी लोग ले आओ, आरोपियों को ले आओ और खोल दो। नहीं खुलता है, खोल दो। भैया आज 388 किलो गांजा पकड़े, बिल्कुल फिल्मिंग टाइम में लेके जा रहा था। कैसे पूरा मामले का खुलासा हुआ, किस तरीके से क्लू मिला था? दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है गांजा के अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार करने में, और ये उड़ीसा से ले जा करके नागपुर में शिफ्ट करने वाले थे। इस मुखबिर सूचना पर से गाड़ी को रोक करके चेक किया गया तो ये मिला है। ये कंटेनर में भर करके 3 क्विंटल 88 किलोग्राम गांजा
परिवहन कर रहे थे। कंटेनर सील था, इसको बिना रिपीट खोले नहीं कर सकते थे, लेकिन इसने टैक्टफुली एक नट को खोल करके सील तोड़ करके सील को बिना टूटे उसको खोल करके इसमें गांजा शिफ्ट कर लिया था। आरोपी की निशानदेही पर जहां बेचने वाला था अपने सामान को, उन 2 आरोपियों को भी पकड़ा है। एंड टू एंड इसकी जांच की जा रही है। कंपनी संचालक को क्या किससे जानकारी है, क्योंकि उनके माल के साथ अभी ये विवेचना में है और उसको भी नोटिस तामील कर रहे हैं और इस पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कितने बड़े रैकेट होने की उम्मीद है सर? ये पूर्व में भी एक खेप गांजा बेचना स्वीकार किया है। 3 महीना पहले इसने ये काम शुरू किया है। एक ये उड़ीसा से 3 कुंटल 88 किलो गांजा कंटेनर में ले जा करके दूसरे स्टेट में महाराष्ट्र के नागपुर में बेचना था इसको, बट ये हमारी सजगता से यहाँ रास्ते में ही धर दबोचा गया। कौन सा माल सर साथ में जा रहा है जो प्रोडक्ट है? ये ट्रांसपोर्टर के अलग अलग जो कुरियर में सामान था वो सामान है। इस मामले में और आरोपी हैं क्या? इस मामले में और भी आरोपी हैं। मुख्य आरोपी जिसके पास बेचना था और दूसरा मुख्य आरोपी जिसने ये सामान इस गाड़ी में डलवाया है, उसकी भी हम पतासाजी कर रहे हैं।